हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 2 फिजिक्स का लेकर क्या है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूरदृष्टि आँख साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि जिसको दोष रहेगा दोस्त, तो दूरदृष्टि दोष जो रहेगा वो दूर की वस्तु को देखेगा। मतलब जो दोष रहेगा वो व्यक्ति वही वस्तु को देख सकता है। अगर वो निकट दृष्टि दोष अगर उसको रहेगा तो वो निकट की वस्तु देखेगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो वो दूर की वस्तु को देखेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में किस भाग में बनाती है। तो मनुष्य की आंखें, जो आंख से जो भी लाइट अंदर जाता है तो वो आपका जो लाइट है कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी घ। चलिए क्वेश्चन थर्ड है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो देखिए, जितना भी आंख से रिलेटेड जो भी रहेगा उसमें लेंस का ही प्रयोग होता है, दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा कि उत्तल लेंस के जगह यहाँ पे दर्पण भी लिख देगा। ठीक है ना, दर्पण आपको यहाँ पे दे देगा दर्पण करके, कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ऐसे करके, तो आपको दर्पण बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ लेंस ही मानना है, क्योंकि आंख से जितना भी रिलेटेड रहेगा उसमें लेंस लगता है। तो निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस लगेगा दोस्त, तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपका लेंस लगेगा अवतल। ठीक है ना, कौन सा लेंस लगेगा, अवतल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। तो आंख से हम कितना न्यूनतम दूरी देख सकते हैं, आंख से कितना न्यूनतम तक हम लोग देख सकते हैं। तो आंख से न्यूनतम हम लोग 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ से दो तरह का पूछेगा कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी आपसे पूछ देगा। ठीक है ना, जब अधिकतम दूरी पूछेगा तो अधिकतम दूरी में आपका क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यही आप लोग को ध्यान देना है। न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछेगा तो आपका हो जाएगा, अधिकतम में अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। बताइए कौन ऐसा लेंस है जिसको में अवतल लेंस लगेगा, तो इसमें से चारों में से कौन ऐसा दोष है जो दूर हो जाएगा। तो अवतल लेंस के लिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करने गया ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पे दर्पण भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ख में दर्पण भी दिया हुआ है, और यहाँ पे ताल ताल हम लोग लेंस को ही बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी आंख से रिलेटेड है तो उसमें लेंस का प्रयोग है, दर्पण तो एकदम हट जाएगा। और दीर्घ को हम लोग दूर दृष्टि दोष के भी नाम से जानते हैं। तो दीर्घ के लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, नहीं कि उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त कौन होता है। तो अबिंदुकता के लिए आपका कौन सा लेंस हो जाएगा, सिलेंडरी लेंस हो जाएगा। ठीक है ना, सिलेंडरी लेंस। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, अभी हम बताए थे शुरू में ही कि जिसको जो दोष रहेगा वहीं पर का वो वस्तु देख सकता है। तो इसको निकट दृष्टि दोष है, तो मतलब निकट के वस्तु को देख सकता है। निकट को हम लोग समीप भी बोलते हैं, यानी कि समीप की वस्तु को देख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी घ। नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो देखिए, जो दूरी रहेगा, दूरी को परिवर्तित करने के लिए दूरी को देखना, नज़दीक को देखना थी, कौन इस पे मेन इसका काम किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है, आंख व्यवहार करता है, तो आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, आप लोग खुद जानते हैं कि आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कौन सा वस्तु देखेगा। बताइए, दीर्घ का मतलब दूर, तो दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर की वस्तु को आराम से देख सकता है, नहीं ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। सामान्य आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या है। तो आंख के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा ही बनता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। तो वस्तु के भिन्न भिन्न दूरी, जितना दूर जाएगा, दूर आ रहा है नज़दीक आ रहा है, तो दूरी को फोकस करने के लिए मदद जो आपका करता है वो होता है जाकर के समंजन क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए, इसी तरह का आप लोग का प्रश्न हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 को समझते हैं।
मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है। तो मस्तिष्क को सूचना कौन देता है? तो मस्तिष्क को सूचना देने के लिए इसमें दृक् तंत्रिका होती है, ठीक है ना। दृक् तंत्रिका, जो यहाँ पे दृक् तंत्रिका इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को कौन सा तंत्रिका होता है? दृक् तंत्रिका। जो दृक् तंत्रिका होता है, दृक् तंत्रिका से ही मस्तिष्क को सूचना वहाँ पे प्रदान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत प्रकाश में हमेशा 7 रंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां हरी नजर आती हैं। तो वृक्ष की पत्तियां हरी नजर क्यों आती हैं? क्योंकि हरे रंग की किरण का परावर्तन हो जाता है, जो कलर दिखाई देता है उसका वहां पे परावर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि ग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में टूट जाती है। तो प्रिज्म से जो लाइट गुजरता है, तो देखते हैं प्रिज्म से लाइट गुजरने के बाद 7 रंग की पट्टी में बदल जाता है। तो 7 रंग की पट्टी में बदलने का कारण कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, क्योंकि देखिए दोनों ऑप्शन, एक ये वाला और ये वाला दोनों सेम लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि विचलन, विचलन का मतलब होता है फैलाना, तो विचलन यहाँ पे होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ग, ऐसे सॉरी ख, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, ये बात याद रखिएगा। प्रकीर्णन का मतलब विचलन, जिसका तरंग ज्यादा उसका विचलन कम होता है। तो बोल रहा है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, तो विचलन इसका बहुत कम होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा है? तो देखिए सबसे कम विचलित, इसका मतलब उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होना चाहिए। विचलित कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा, प्रकीर्णन ज़्यादा तो विचलित कम, मतलब वही बात बोले, अगर विचलित ज़्यादा है तो प्रकीर्णन वहाँ पे कम होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सबसे कम विचलित होता है, तो इससे पहले दिमाग लाए कि कम विचलित हो रहा है, इसका मतलब उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य इसमें किसका है? लाल रंग का होता है, यानी ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो सफेद प्रकाश होता है, सफेद प्रकाश जब अवयवी रंग में टूट गया तो उसको क्या कहेंगे? मतलब रंग, ढेर सारा रंग में बदल गया, मतलब कोई सफेद लाइट है, सफेद लाइट को प्रिज्म से गुजारे तो जो ढेर सारा लाइट बढ़ के दिखाया उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वर्ण विक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आंख में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और क्या बनता है? छोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, 40 क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में बहुत प्रश्न इस सबसे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? बताइए। तो फोकस दूरी बदलते रहेगा, निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, ठीक है। तो कौन बदलने का काम करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी समांजन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख का कौन सा फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो जो फोकस दूरी जो परिवर्तित होता है तो वो कौन सा मांसपेशियां काम करता है वहां पे? सिलियरी पेशी या पश्चमाभी पेशियां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी आपका कम जाएगा तो वो फोकस दूरी ही कम गया, मतलब रेटिना पे नहीं बना, रेटिना का पहले ही वो फोकसित हो गया, तो रेटिना का पहले हो गया, यानी कि निकट दृष्टि दोष उसको रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, 25वां क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो रेटिना के पीछे, एकदम रेटिना जहाँ पे उसको पीछे, यानी रेटिना के बाहर ही भाग गया, तो रेटिना के बाहर भागे, इसका मतलब कि उसको कौन सा दोष हो गया? दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जिसको दूर दृष्टि हो रहेगा, जिसको दूर दृष्टि है, तो उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और उत्तल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस को नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस। याद रखिएगा, लेंस में अभिसारी और दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, क्योंकि दर्पण में उल्टा होता है,
ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी के भी नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो प्रिज्म से होकर गुजरेगा और श्वेत रंग जो है वो 7 रंग की पट्टियों में बदल गया, तो उसको क्या कहेंगे। साथ पीछे भी क्वेश्चन आया था, इसको हम लोग कहेंगे वर्ण विक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक जो प्रिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रिज्म जो है आपका 5 सतह से घिरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो क्या है। तो अभी बताए थे कि जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा रहेगा उसका विचलन कम होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ तो क्या पूछा है कि विचलन कम होता है, विचलन कम इसका मतलब तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, बैगनी का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन, ऑप्शन आपका करेक्ट जो आंसर है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। अब देखिए तरंगदैर्ध्य खुद पूछ दिया, विचलन नहीं पूछा है, तरंगदैर्ध्य पूछा है कि किसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। चलिए बहुत बढ़िया से आप लोग देखिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो जब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या है। तो देखिए सबसे अधिक विचलित होता है, यहाँ पे बोल रहा है सबसे अधिक विचलन, यानी विचलन अधिक हो रहा है, इसका मतलब उसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम रहने वाला है। तो तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। जब बैगनी का कम होगा तो इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो नेत्र के कौन सा दोष है जिसको अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल में निकट दृष्टि दोष होता है। निकट देखिए यहाँ पे समझिएगा कैसे याद रखेंगे, निकट 3 अक्षर का और दूर 2 अक्षर का, मतलब दूर छोटा है निकट बड़ा है, लिखने से मतलब दूर 2 अंक का है और निकट 3 अंक का है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेगा, अवतल में बड़ा कौन है, अवतल उत्तर में बड़ा अवतल हो गया, अवतल छोटा हो गया। तो छोटा छोटा के साथ रखेंगे, मतलब दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और जिसको निकट रहेगा तो अवतल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निकट बड़ा है तो अवतल बड़ा है, तो दोनों बड़ा बड़ा के साथ रखिएगा। यहाँ पे आप लोग गड़बड़ाइएगा मत, यानी अवतल है तो अवतल बड़ा के साथ, यानी कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो अबिंदुकता के उपचार के लिए शायद क्वेश्चन पहले भी आता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष वाला निकट दोष दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु को देखेगा। ये भी क्वेश्चन शायद पहले आया था, तो आप लोग खुद यहाँ पे बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित कौन करता है। तो कैमरे की तरह जो नेत्र में प्रवेश जो लाइट करता है उसको कंट्रोल कौन करता था, कंट्रोल करने का काम होता है आइरिस का, और आइरिस को हम लोग परितारिका के भी नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इसको हम लोग परितारिका भी कहते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन करें कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। तो नेत्र में जो लाइट एंट्री करता है, आइरिस क्या करता है, जो प्योर ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है आपका आँख जो प्योर ब्लैक होता है वो आइरिस होता है, और उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुतली, और वही पुतली की हेल्प से लाइट जो है अंदर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है। तो प्रकाश के अपवर्तन करने का काम लेंस का होता है और साथ में कॉर्निया भी इसका हेल्प करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रेटिना पे बनते प्रतिबिंब को, तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है। तो विद्युत संकेत में बदलने का काम होता है रॉड और कोन्स का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी नियत होती है। बताइए फोकस दूरी नियत होता है, सत्य और असत्य बताना है। तो जो फोकस दूरी था कभी बढ़ता है कभी घटता है ना, यानी सत्य बात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बिल्कुल ए यानी बी, यानी कि असत्य यानी कि गलत है। फोकस दूरी हमेशा बढ़ते रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होने का कारण।
तो आकाश का रंग नीला होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्त, क्योंकि वीडियो आपका 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में पहली बार तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।